वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिन प्रभ जाता सो शोभावंत सगल संसार उतरै तिन मानत। प्रभु के सेवक सगल उद्धारण प्रभु के सेवक दुख विसारण। आपे मेल लय कृपाल गुर का शब्द जपै निहाल। और की सेवा सोई लागै जिस नाम कृपा कह बड़ भागै। नाम जप पावै विश्राम नानक तन पुर कौ उत्तम करमान। जो किछ करै सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग। सहज सुभाई होवै सो होए करुणै हार पिछाणै सोए। प्रभ का किया जन पीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिसते उपजे तिस समाय समाय कोई सुख निधान उन्हु बनै आए। आपस को अपीनो मान नानक प्रभ जन एको जान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जेता जियो पिंड सब तेरा तू ठाकुर पूज भगवान। दासन दास कह जन नानक जेहा तुम कराए हैं तेहा हम करे उठ्या। सुखू प्यारी सत्संग जीओ जो लड़ीवार विचार चल रही है धन धन गुरु अर्जन देव जी दी मुबारक रचना तो उच्चारण किया गया। एक गौड़ी राग दे विच सुखमनी सिरलेख हੇਠ बाणी दर्ज है जी जो कि धन गुरु ग्रंथ साहिब दे मुबारक अंग 282 अंग ते लड़ीवार दी 14वीं अष्टपदी का 7वां ते 8वां पदा है। अब श्रवण करिए। जिन प्रभ जाता सो शोभावंत। जिन प्रभ जाता कहते जिस भी मनुख ने परमात्मा नूं जानना कीता परमात्मा नाल सेध बाणी कीती है सांझ पाई है सो शोभावंत वो मनुख शोभा वाला हो जाता है वड्याई पाने वाला हो जाता है संसार उस्तरी कराने वाला हो जाता है। पर कौन जिन्हें परमात्मा की नाम के नाल सांझ बाणी कीती है यानी कह लिए गुरु का सिमरन किया है। सगल संसार उतरै तिन मंत। इत्थे तक उन्होंने मंत्र के नाल उन्होंने बख्शिश के नाल उतरै तिन मंत सगल संसार उतरे सारा संसार उतर जाता है भाव पार हो जाता है। क्योंकि माफ करना एक बेनती है जिज्ञासु वीरा वास्ते इत्थे उधर आया है उधर भाव उधार होना इत्थे उधर नहीं है दद्दे दे नाल नहीं है। क्योंकि जे दद्दे दे नाल होवे ते माता दे उधर दी गल बन जाती है पर इत्थे उधार दी गल है। भाव इन्हें जेड़ा नाम जपदा है ओदी बख्शिश रहमत दे नाल सारे दा सारा संसार भी तरन दे समर्थ है। पाप संगत इतना ज्ञानवान ऊपर भगत बन जाता है। प्रभ के सेवक सगल उदाहरण जिन्हें परमात्मा के जिहड़े सेवक ने भगत ने सगल उदाहरण सारियां दा उदाहरण करते कदे माड़ा नहीं सुपने च सोचते ते माफ करना कितने सुपने च भी असीं किसी ना माड़ा सोचे मतलब असीं उदाहरण ना चाहते अपना ते ना कहना ते माफ करना। गुरु साहब कहते बीजा वेख मंगे अमृत वेखो ये न्याओ। जे किसी का चंगा नहीं सोचना कि फिर एदा चंगा कितों हो जाएगा। क्योंकि यही छोटिया छोटिया गल्लां ने जिहड़ियां साडी जिंदगी भी सुखारियां बना जांदियां ने ते साडे लई मुसीबत भी बना जांदियां ने। कहते सुपने दे विच भी नेड़े ना समझे एक छोटा जिहा गल है। कहते जे मुख चो राम राम अल्लाह वाहिगुरु निरंकार गोड़ गोबिंद कहता रहा पर मन च बेईमानी हुई ध्यान नाल गल नोटिस करना। जो कि गुरबाणी का फरमान है सोई राम सदा कहीं सोई कौतुक खा राम राम करता सब जग फिर। कहते मुख तो राम राम कर रहे हैं निरंकार जप रहे हैं पर मन च बेईमानी है। क्योंकि मन का तो सानू आप को पता है अपने मन का दूजे बंदे को नहीं पता। कहते मुख तो राम राम कर रहे हैं निरंकार जप रहे हैं पर मन च बेईमानी है क्योंकि मन का तो सानू आप को पता है अपने मन का दूजे बंदे को नहीं पता। मन का तो सानू आप को पता है अपने मन का दूजे बंदे को नहीं पता। कहते मुख तो राम राम कर रहे हैं निरंकार जप रहे हैं पर मन च बेईमानी है क्योंकि मन का तो सानू आप को पता है अपने मन का दूजे बंदे को नहीं पता।
कहते मन च बेईमानी है, मन च छल है, मन च कपट है, कहते भाई फिर वो राम जपे का भी कोई फायदा नहीं है। कहते पूरा जपया भी प्रवान है जो निष्काम होकर जपदा, भाव मन च मनशा ना रखे ते मन ईर्खा ना रख के जपे। क्योंकि इतने तक है गुरु कहते हैं रिसा करने वाली जो सेवादार रखदियां रिसा से उन्होंने करते हैं जिहड़े गुरु के दरबार पुज चुके हैं, भाव निरंकार अभेद हो गए हैं। कहते रीस कर पर ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ, ਸੜਨ ਦੀ नहीं, ईर्खा ਦੀ नहीं, क्योंकि रीस ईर्खा वश हो जाती है। इसलिए कहते हैं जिन प्रभ जाता आपे मेल लेकर पाल गुरु का शब्द भेजने हाल। कहते गुरु का शब्द जपया उन्हें हाल हो जाता। प्रभ के सेवक सब उदाहरण के परमात्मा के सेवक ऐसे ने कोई नहीं कोई कायनात का उदाहरण कर सकते हैं। क्योंकि प्रहलाद जान के 21 कुल तारे गुरु अर्जन देव जी बख्शिश कर रहे बाणी कहते जो प्रहलाद दियां 21 कुलां कर सकदियां नहीं, वो तो फिर भी बचपने की अवस्था से जो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हो जाए, पूर्ण निरंकार का भगत बन जाए तो सारी की सारी कायनात का कल्याण भला कर सकता है, सारी कायनात का। क्योंकि निम्रता का गुण उसके कोल होएगा, सहज का गुण होएगा, अडोलता का गुण होएगा, उसकी बदौलत सारी कायनात का भला कर जाएगा। और की सेवा सोई लागे, पर कहते ऐसी सेवा, ऐसी निरंकार का ज्ञान जपण दी, ज्ञान वंडण दी सेवा वही मनुख लगता है जिस नाम कृपा करे बड़ भागै। बड़े भागां दे करके जिससे मेरा सतगुरु कृपा करते, निरंकार बख्शिश रहमत करते, वही जप करते। हर किसी ने वस्ती नहीं है भी हरेक का पुजन का घर वसा देना है या हरेक का भला कर देना है, तो या कह लीए हरेक नूं चंगे रस्ते ला देना। कहते भाई माफ करना, प्रभ के सेवक दुख विसारण, जिहड़े परमात्मा के भगत ने उन्होंने दुख कटिया जाता है, दुख भी खत्म हो जाता है, सारी कायनात भी उधार देते हैं। आपे मेल ले कृपाल, आप ही सतगुरु ऐसा है जिहड़े अपने आप नाल मेल लेता है, अपने नाल एक में कर लेता है। गुर का शब्द जप भय निहाल, ते वो परमात्मा का भगत गुरु अकाल पुरख का शब्द जप के हुक्म बन के भय निहाल मन च खुश होता है, मन च बागो बाग हो जाता है। उनकी सेवा सोई लागे, ऐसी सेवा दे विच कोई बिरलाई है जेड़ा लगदा है, पर कौन लगदा है जिस नाम कृपा करे बड़ भाग्य, जिस जो बड़े भागा करके मेरा सतगुरु कृपा कर दे। क्योंकि हरेक की बस्ती नहीं है जे मेरे वर्गा के जी मैं उठाना अमृत वेला, अमृत वेला समझना गुरु साहब कहते नहीं समझे जाता। अंदर पाप करना होता है, नुकसान करना होता है, बेईमानी चोरी यारी करनी होती है, मिनट जुट जाता है। बुरे काम को उठ खलोया नाम की बेला पैस होया। कहते माड़ा करने वास्ते सारी रात जाग रहेगा, पर अमृत वेले फिर भी सो जाएगा। आदत समझ ना, एक नोटिस कर लेना, जिन्नी नींद 4 बजे तो लैके 6 बजे के बीच आती है, उन्नी नींद सारी रात नहीं आती। क्यों? क्योंकि एक माहौल होता है, एटमोसफेयर बिल्कुल शांत हो जाता है। यही माहौल साइंटिफिकली लॉजिक करके नेगेटिविटी तो दूर होके टोटली पॉजिटिविटी का होता है। तो इस समय कोई बुजुर्ग है, बच्चा है, कोई नौजवान है, रिलैक्स होकर सोता है। तो गुरु साहब कहते यही वेला है जे मनुखा जमा सांभ लिया ते प्रवान हो जाएगा, नहीं तो दुर्कारिया जाएगा। इसलिए कहते हैं हर एक के बस नहीं है, उनकी सेवा सुई लगे जिसमें कृपा करे बड़ पाके, जिसके सतगुरु
ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਬਿਸਰਾਮ, ਨਾਮ जप के पावै विश्राम। विश्राम का मतलब है मन टिकाऊ जा जाता है, मन एक थोड़ा सहज अवस्था टिक जाता है। नानक तेरे पुरख का उत्तम कर्म, नानक गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, नानक कहता है तेरे पुरख को, उस प्रकार उस परमात्मा ने भगत नूं उत्तम करवा, उत्तम करके समझ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਚ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਝੱਖੜ ਝਾਂਗੀ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਭੀਗੋ ਦੇਖਣ ਜਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਆਏ ਨੇਰ ਆਏ ਝੱਖੜ ਆਏ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਜੁਆਰੀ ਜੁਆਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾਊ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਪੁਰਖ ਉੱਤਮ ਕਰਮਾ, ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਮੰਨਣਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ, सारे प्रधान बन जाएगा, क्योंकि मन सहज करना मन को बस कर दी जाता जाएगी। जो किछ काय सो प्रभु कै रंग, ये जो कुछ भी करता है निरंकार दे रंग पावन निरंकार दे हुक्म से करता है। सदा सदा बरसै हर संग, ते हमेशा फिर दूसरी कहते हैं हमेशा निरंकार दे नाल वरतदा है, भाव निरंकार नूं अनसन समझदा है। जिस तरह कहते बच्चा देश दुनिया देशांतरां तक घूमे आए पर निर्मल डर जिवें मां बाप दा हुंदा है, इस तरह कहते जिहड़ा पूर्ण भगत है उहनूं निर्मल डर निरंकार दा भी हुंदा है। अकाल पुरख दा भी निर्मल भोग हुंदा है। सहज सुभाए होवे सो होए, कहते सहज सुभाए ही काम करता है, ऐसा वो उत्तम पुरख बन जाता है। जो काम करता है सहज अडोलता टिकाऊ काली नहीं करता, सबर संतोष नाल काम करना करता है। सहज सुभाए होवे तो हुए, कर हार पछाण सोए, करना उस निरंकार को पछाणदा है, भाव जानना करता है। प्रभु का किया जड़ मीठ लगाना, इन्हें परमात्मा का कीता होया, दुख आए सुख आए अमीरी आए गरीबी आए, मीठ लगाना मिठा समझता है। क्योंकि अपना दरबार च विचार तो पहला शब्द भी श्रवण किया कि कबीर रुखी सुखी खाए खाए, ठंडा पानी पियो देख बनाई चोपड़ी ना तरसाए जियो। जिन्ना खाती चोपड़ी घने सहन के लोग, ये नहीं है भी रोटी सुखी खा ली तो सुचजा हो जाएगा, तो या घ्यो ना चोपड़ के खा ली तो दुखी हो जाएगा, मतलब ये नहीं है। क्योंकि असी जेडे अर्थ बनते हैं सिर्फ उन्होंने तक टिक जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि ईमानदारी से खाएगा सहज अडोलता पाएगा, पर जे बेईमानी की चोपड़ी भी खाधी वो दुख भी देगी, तो चोपड़ी खाधी हुई हराम की कमाई भी होगी। क्योंकि बेईमानी ना की तो हराम की वो जायज नहीं है। एक पैसे की भी एक तिल एक मिट्टी के कण जिन्नी बेईमानी भी कहते की ਉਹਦਾ भी नतीजा देना पेगा। इसे कुदरत के विचरदियां देना पेगा, मरे बाद की गल नहीं है। इसे संसार में चलते हैं, क्योंकि गुरु की बाणी कह रही है, दास नहीं कह रही है। गुरु साहब की बाणी कहते हैं जो किस करे तो प्रभ कह रंग, सदा सदा बसै हर संग। कहते जयपुर की बरकत है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सबर संतोष से रहना होया, ईमानदारी नहीं खानी चाहिए। तो कई बार कहते हैं कि गृहस्थी ईमानदारी नहीं चलती, तो माफ करना
अज बेईमानी करांगे तो बेईमानी बुढ़ापे च जान जरूर होएगी। गुरु साहब की बाणी ने कहा कहते एक चिंता अज एक पैसे का भी बेईमानी का बीज बीज लै, बुढ़ापे तक जाने जाने दरख्त का रूप लेगा तो बुढ़ापे से जाके तेनू तेरा बुढ़ापा रोक देगा। असं कह दें जी पता नहीं किहड़े कर्मां दे कर्म कीते ने ते मेरे पाशे कहते इसे जन्म के कर्म ने जैहो जिहा तू अज तक बीजा उहो जिहा वटेगा वटेगा। एक कायनात दा असूल है, यही कहते हैं जो किछ करे सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसै। आपां कहते हमेशा निरंकार नूं अंत समझ, बेईमानी नहीं करता, चोरी यारी ठगी नहीं करता, हर वेले उस भाने दे विच करतारदे रहिंदा। सहज सुभाए होवे सो होए, कहते सहज सुभा दे विच हर वेले टिकिया रहिंदा। काने हार पछाणे सोए, ते करन हार निरंकार नूं पछाणदा है, उसदे नाल सांझ पाणी करदा है। प्रभु का किया जन मीठ लगाना, कहते परमात्मा का किया होया जो भाना है, पाप अमीरी है, गरीबी है, सुख दुख है, किस तरह का भी समा है, इन्हें मिठा करके मनना है। जैसा सान तैसा दृष्टान, जिस तरह का निरंकार का रूप इस कायनात के विचर रहे वो या दर्शन दीदारा भी कर देता है। क्योंकि गुरु की बाणी ने क्या है ना, ए नेत्रो मेरे हाथों में जो करी हर बिना वरना देखो कोई, हर बिना वरना देखो कोई, नगरी हर ने हालिया यह विश्व संसार तुम देख दे ये हर का रूप है, हर रूप नगरी आया। कितने कितने नेत्रा वो जोत आ जाए जिहदे नाल निरंकार तकण भी जात आ जाए। कहते एक उदों समर्था आएगी जदों धर्म दया सत संतोख ते धीरज ये पांच गुण वस गए, कण कण च निरंकार तकण की समर्था मिल जाएगी। कण कण किसी विषय विकार हो गए नहीं वर्तन तकेगा, निरंकार का रूप जान के तकेगा, माड़ा नहीं सोचेगा, निरंकार का सोचेगा। इसलिए कहते हैं सदा सदा बसै स्थान करना हार पछाण, तो उस निरंकार को पछाण लेता है, सोची पा लेता है। जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिसते उपजे तिस माए समाए, क्योंकि उसको ये याद हो जाता है कि जिसते उपजे, जिस निरंकार ने मैंने पैदाइश दी है, संसार में जन्म लेता है, तिस माए समाए, उहदे विच ही समा जाना है, उहदे नाल ही एक में हो जाना है। क्योंकि मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, उन्होंने अपने मूल की पछाण हो जाती है, अपने आप की पछाण हो जाती है। ये वड्याई है उस अकाल पुरख के पूर्ण भगत की। ओए सुख निधान उन्हों बन आए, ओए सुख निधान एक बेनती है जेडे वीर पढ़ते हैं, जिथे निदान दसा ला देता ते नादानी की गल बन जाएगी, निधान धद्दे दे नाल खजाने की गल बन जाएगी। इन्हां गुरबाणी एक अखर बदल के अखर के नाल फर्क पै जाता है। कोई सुख निदान निधान उन्होंने बनया है, कहते ऐसे पूर्ण भगत नूं निरंकार दे सुखां दा खजाना, सुखां दी बरकत रहमत बख्शिश मिल जाती है, उहदे मन आ वसदा है। आप चकाओ आप दीनो मान, कहते इसलिए जो ऐसा पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हो जाए, आपस को वो निरंकार ऐसा है अपने आप को आप ही रहमत करके आप दीनों मान, अपना मान भी आप करता है। क्योंकि कबीर साहब ने इतने करके है, जे लोक सलाहे तो तेरी उपमा, जे निंदा तो छोड़ना चाहिए। मेरे सतगुरु अपना समझ के अपना रूप जान के जो मैं इस अवस्था से पूछया
मृगशाला पर बैठे कबीर ऐसी अवस्था से जो पुजे ते सतगुरु हुण मान भी तू दिता है, ये मान भी तेरा है, वडियाई भी तेरी है, मेरी नहीं है। इसलिए कहते ने आपस को आप दीनो मान, जिहड़ा इस तरह की अवस्था पहुंच जाता है, निरंकार नाल अभेद हो जाता है। कहते सतगुरु मान भी उन्हें बख्शिश करता है, वडियाई भी बख्शिश करके अपने आप की आप वडियाई करवा लेता है। नानक प्रभ जान एको जान, गुरु अर्जन देव जी कहते ने ऐसा वो पूर्ण भगत, ऐसा वो ब्रह्म ज्ञानी, नानक प्रभ जान, परमात्मा ते परमात्मा का भगत एक समझना पड़ता, जिहड़ा इस अवस्था पहुंच जाता है। सानू सबनूं पता है अपने मन की भी असीं किन्ने को ईमानदारी करते हैं, किन्नी को बेईमानी करते हैं, किन्ना को चंगा बोलते हैं, किन्ना को मंदा बोलते हैं। माफ करना, जे अपना नहीं पता दूजे का जरूर पता होगा। किधरे असीं अपने आप की पड़चोल करनी सीख लीए गुरु परसों, क्योंकि जब तक दूजे का पता रखांगे तब तक कदे सुखी जिंदगी च नहीं होवांगे। इसलिए कहते हैं अपना आप जो सुधार लेगा सारी कायनात सुधर जाएगी। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, फिर ये अवस्था बन जाएगी। कहते फिर ऐसी अवस्था निरंकार मान भी देता है, वडियाई भी देता है, चार युगां प्रशंसा भी करवाता है, ते कहते अपने आप के नाल एक मिक कर लेता है। कहते ऐसे मनुख नूं इंज समझो और निरंकार का रूप बन गया। पर निशानी सब तो बड़ी ऐसी है, जिन हर जपियो तिन छपायो। कहते जप के छुपा ले, भाव के डोराना मेरे वांग पिटदा फिरे जी। मैं अमृत वेले उठना 3 बजे उठिया, 2 बजे उठिया, 1 बजे उठिया। कहते जिहड़ा ढिंडोरा ना पिटे परवान वो है, जे किते किनके मात्र भी ढिंडोरा एक दिन जबान से निकल गया, कीता करतिया वृथा गया। ऐसा ही मार्ग है, ऐसी वो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, इन्नियां को बेनतियां करदा कि महाराज जब तक जे कोई गल चंगी लगी होवे धन गुरु नानक सच्चे दरबार की जान के पल्ले बनना, अमल करना, जिंदगी कमाना, वध घट बोलिया दासा नाचता हुए सत संगत देव शीस करो अरदास। अगे तो कथा विचार करने जा आ जावे। गाजवानी के पते का जवाब प्रदेश देव जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।